नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज का डेट तो आपको पता चल ही गया होगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार दिन है और एक नई शुरुआत का दिन यहाँ पर शुरू होता है। 21 नवंबर 2021 ये वो डेट था जिसके बारे में मैंने लास्ट ईयर 2020 में ही आप सभी को बोल दिया था कि यहाँ से चीज़ें जो है वो पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से बदलना शुरू होती हैं और काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आखिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ संडे के दिन, आज के दिन शाम को जो लाइव सेशन होने वाला है, इस लाइव सेशन में मैं आपको 2022 के बारे में बताऊंगा कि 2022 का साल आखिर कैसा जाएगा, किस तरह से 2022 के साल में इवेंट्स होते हुए दिखेंगे और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं 2022 के साल में आपको होते हुए दिखेगी। तो लाइव सेशन देखना मत भूलिएगा, शाम को रहेगा 6 बजे के आसपास। टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं 21 नवंबर 2021। आखिर क्यों खास है ये दिन? सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि आखिर इस दिन में इतनी बड़ी खासियत आखिर क्या है, या फिर इस दिन को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है। देखिए, पिछले 2 से ढाई साल का जो समय चल रहा था, इस 2 से ढाई साल के समय में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई था तो वो था जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, जिनकी चाल ने पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव किए थे। इसकी चाल की जो शुरुआत हो चुकी थी, ये हो चुकी थी जून 2019 से ही। जून 2019 के बाद से जुपिटर का जो ट्रांजिट चल रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था और हर एक समय पर जुपिटर के ट्रांजिट को एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा था। 2019 में जब नवंबर के महीने में जुपिटर ने ट्रांजिट किया था, तब भी बड़ा बदलाव हुआ था। कोरोना का इंडिकेशन शुरू हुआ था, कोरोना की शुरुआत हुई थी। हालांकि उसके बारे में हमने बहुत बाद में रिसर्च किया था, बट एक रिसर्च में ये कहीं ना कहीं शामिल हो चुका था। 2020 में जुपिटर के 2 बड़े बदलाव ने चीज़ों को बदलना शुरू किया और उसके बाद 2020 के एंड में भी जुपिटर ने एक और बड़ा बदलाव किया। जुपिटर अपनी नीच की राशि में प्रवेश किया था और वहां से जुपिटर ने चीज़ों को बदलना शुरू किया और फिर धीरे धीरे जुपिटर ने कुंभ राशि में, शनि की राशि में प्रवेश किया एंड जुपिटर ने अभी भी अपनी चाल में बदलाव कर रखा है। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द मूवमेंट। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुपिटर कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है और सारी चीजें अपने इर्द गिर्द यहाँ पर कहीं ना कहीं लगा के रखा हुआ है। जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन, जुपिटर प्लूटो कॉम्बिनेशन, जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, जुपिटर सूर्य कॉम्बिनेशन, जुपिटर मंगल कॉम्बिनेशन, सारी चीजें जुपिटर ने यहाँ पर यूज करी और हर बार जुपिटर ने अपने आप को प्लस और माइनस करके चीज़ों को बढ़ाने की और कम करने की कोशिश करी। 2021 के अप्रैल के महीने में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी, वो भी जुपिटर के ही कारण हुई थी। इसके अलावा कोरोना के प्रकोप में भी जुपिटर का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले हो रहा है। अब जुपिटर आगे क्या करने वाला है, यहाँ पर जुपिटर ने एक बड़ा बदलाव किया है। जुपिटर का ये जो बदलाव है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जुपिटर का ये बदलाव इसलिए में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण के बाद और सूर्य ग्रहण के पहले इसके बीच में आ रहा है और इस समय में मंगल यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। इस कारण से जुपिटर का ये जो बदलाव है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जब तक मंगल एक्टिव नहीं है तब तक चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी और मंगल के एक्टिव होने के बाद चीज़ें थोड़ी सी अलग होने लग जाएंगी। मंगल कब एक्टिव होगा उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, बट अभी के समय में अगर देखा जाए तो जुपिटर का जो ट्रांजिट मोड है, ये अब यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुका है 0 डिग्री पर। लास्ट टाइम मैंने कहा था, जब जुपिटर ने ट्रांजिट होते ही प्रॉब्लम देना शुरू किया था, दैट टाइम आई सेड कि वंस द जुपिटर विल क्रॉस द 6 डिग्री थिंग्स विल गेट नॉर्मल ओवर देयर एंड ऐसा ही हमें देखने को मिला था। बट इस बार की कहानी अलग है, इस बार पूरा कहानी अलग है। यहाँ पर इस बार तो ये है कि जुपिटर जैसे ही 8 डिग्री को क्रॉस करेगा, ये कहीं ना कहीं खेल खेलना शुरू कर देगा। दिस टाइम द जुपिटर विल प्ले अ न्यू गेम विद एवरीवन, विद दिस वर्ल्ड। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें जुपिटर यहाँ पर करता हुआ नजर आने वाला है, कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत खराब। इस तरह के इंडिकेशन हमें यहाँ पर देखने को फिर से मिलेंगे। कहीं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी और कहीं बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ें हो जाएंगी। इस तरह के चांसेस यहाँ पर जुपिटर हमें देता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बात करें हम, तो देवगुरु बृहस्पति को ग्रहों में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, देव माना जाता है, गुरु माना जाता है, गुरु मान के पूजा जाता है इन्हें। और वहीं पर कुछ लोग देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लैनेट मानते हैं, कुछ लोग इस प्लैनेट को बहुत ही ज़्यादा खराब मानते हैं। कभी कभी लगता है कि देवगुरु बृहस्पति का जो समय है वो हमेशा कुछ देने वाला समय रहता है और कभी कभी लगता है कि ये समय हमेशा कुछ छीनने वाला समय लगता है।
कल ये कुंडली का एनालिसिस कर रहा था, उसमें यही बात निकल के आई थी कि जैसे कि सर मेरा गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, गुरु की महादशा भी चल रही है, बट फिर भी मेरे को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई जो गुरु दे सकता है। एक जन ने कहा सर गुरु मेरी कुंडली में राजयोग बना रहा है, बट फिर भी मुझे गुरु ने उतना फायदा नहीं दिया, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कैलकुलेशन में नहीं कर पाते, नॉर्मल कैलकुलेशंस में नहीं कर पाते, जो डीप कैलकुलेशन के साथ करी जाती हैं, और उसी में इन सारी चीज़ों के आंसर भी दिए जाते हैं। इस बार का जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो भी कुछ इसी तरह की बातों के साथ हो रहा है। तो जब तक जुपिटर 8 डिग्री को क्रॉस नहीं करता तब तक जुपिटर यहाँ पर शांत रहेगा, बट उसके बाद जुपिटर फ्लक्चुएट होगा। जुपिटर फ्लक्चुएट होते ही चीज़ों को अलग डायरेक्शन में यहाँ पर करने की कोशिश करेगा। ये जो समय रहेगा ये वैसे तो 15 दिसंबर के बाद का समय रहेगा, और स्पेशली जनवरी का महीना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। जनवरी के महीने में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, और इस बार का जुपिटर टॉप लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने वाला है, टॉप लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाने वाला है। मतलब कि वो सभी लोग जो बड़े लेवल पे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, राजनीति में जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय जो है ये इंपॉर्टेंट जाने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला जाने वाला है। कोरोना के केसेस में भी जुपिटर अपना हाथ वापस धोएगा, वापस दिखाएगा, या जुपिटर अपना हाथ वापस डालने की कोशिश करेगा, और ये समय जो रहेगा ये जुपिटर का अंतिम पड़ाव रहेगा। ये जुपिटर का अंतिम पड़ाव रहेगा, कोरोना का अंतिम पड़ाव रहेगा। और नाउ दिस इज द टाइम वी कैन से दैट फ्रॉम हियर द कोरोना इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फ्लू, जो कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि 2021 में जो तीसरा चरण रहेगा उस तीसरे चरण में जुपिटर जो है वो अपना काम शुरू करेगा, और जिसने कहानी शुरू करी वही कहानी खत्म करने की भी यहाँ पर कोशिश करेगा। एंड यहाँ पर हमें कोरोना से रिलेटेड या तो कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैक्सीन या मेडिसिन मिल जाएगी जो कि फाइनल वैक्सीनेशन में इंक्लूड हो जाएगी, और या फिर यहाँ पर कोई जुपिटर कुछ इस तरह से प्ले करेगा कि यहाँ पर कोरोना ही अपने अंतिम चरण पर आ जाएगा, जिसको मैं ये नहीं कहूँगा कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नेक्स्ट 7-8 ईयर्स, बट यस ये कंफर्म है कि अब जुपिटर की वजह से कोरोना यहाँ पर उतना खराब नहीं कहलाएगा, और कोरोना यहाँ पर फ्लू में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा, जो कि कम से कम की बात कर रहा हूँ आने वाले 3 साल तो परेशान नहीं करने वाला है। तो इसलिए 3 साल के बाद क्या होगा वो अभी कैलकुलेशन नहीं किया है, तो इस स्टेटमेंट को गलत मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर जुपिटर जो है वो अब नया गेम शुरू करेगा, नई तरीके से खेलना शुरू करेगा, और नई चीज़ों को दिखाना शुरू करेगा। यहाँ पर एनिमल्स के लिए ये समय बहुत ख़राब है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी इस बार फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि इस बार का जो समय है उसमें एनिमल्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। एनिमल्स के लिए चीज़ें जो है थोड़ी सी अनस्टेबल रहेंगी, और साथ ही साथ इंसान जानवर ना बन जाए, बस इतना ही डिफरेंस रखना है, या इतना ही फ़र्क रहेगा, क्योंकि अगर इंसान जानवर बन गया तो वो उसके लिए भी ख़राब हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब ये होगा कि अपने गुस्से को सभी को कंट्रोल में रखना है। फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगे अंदर, आपके अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, बट आपको अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से बचाना है, आपको अपने आप को गलत रास्ते पर लेकर के जाने से अपने आप को स्टॉप करना है। नो वन कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट यू, सो यू आर द ओनली वन हु विल स्टॉप योरसेल्फ। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो जानवर वाली कैलकुलेशन आ रही है वो इस बात को भी इंडिकेट करती है, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप सभी को क्या उपाय करने हैं, कैसे चीज़ें चलेंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी शाम का जो लाइव सेशन होगा उसमें बताऊंगा, और 2022 का पहला चरण, दूसरा चरण कैसा रहने वाला है, कितने पार्ट में 2022 का साल डिवाइड रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये जुपिटर का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो वो नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं सारे सवालों के आंसर्स देने की कोशिश करूँगा, और आप तक सारे आंसर वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही साथ में बने रहेंगे। धन्यवाद।